बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, A1 TV के साथ मैं हूँ कानता इम्तियाज़। आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने उज़ैर बलोच के साथी और पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा हबीब जान की वीडियो जारी कर दी है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी कहते हैं, सियासत और जुर्म साथ साथ चलें। हबीब जान ने आसिफ अली जरदारी और कादिर पटेल को बेनकाब किया, जो कभी इनके साथ ही थे। पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक दुनिया को सब कुछ पता चल गया है और कानून भी हरकत में आ चुका है। अब सब इस जंग में मेरा साथ दें। सुप्रीम कोर्ट को भी अब मामले का अज खुद नोटिस लेना चाहिए। तो दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ जरदारी की सेहतयाबी के बाद सियासत में वापसी ने हुकूमत को बौखलाहट का शिकार कर दिया है। क्या मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी या घर जाएगी? इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब चौधरी मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, आपने वक्त निकाला। चौधरी साहब, मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है? JIT कब तक खेली जाएगी? वफाकी वज़रा अपनी JIT रिपोर्ट ले आए हैं और सिंध हुकूमत अपनी JIT रिपोर्ट ले आई है। अवाम अब ये सोचकर परेशान है कि असल JIT रिपोर्ट कौन सी है? अवाम नहीं परेशान, अवाम तो परेशान है पेट्रोल की कीमत से, अवाम तो परेशान है चीनी की कीमत से, अवाम तो परेशान है आटा नहीं मिल रहा, अवाम तो परेशान है दवाइयाँ महंगी हो गई है, अवाम तो महंगाई से परेशान है। ये एक खास तरीके से जैसे वो मेमो गेट लाया गया था उसामा बिन लादेन के फौरी बाद, वैसे ये JIT लाएगी और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये सारा तमाशा किया जा रहा है। 3 JITs आई, बाकी 2 पे डिस्कशन क्यों नहीं हो रही, 1 पे क्यों हो रही? तो ये जानबूझकर किया जाता है जब गवर्नमेंट फंस जाती है। ना कोई अब -1 पे बहस कर रहा है, ना कोई किसी और पे, और ये तो मुझे मीडिया पे भी ऐसे लगता है जैसे कोई एजेंडा दिया गया हो कि सिर्फ इस पे ही बात करनी है और 3 JITs में से सिर्फ 1 पे ही बात करनी और उससे हो रही है। कोई बात नहीं, ये फेड आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली तो सवाल ये है कि JIT ने कितनी जमा की है एविडेंस उज़ैर बलोच के खिलाफ, उस पर केसेस का फैसला होगा, ना कि टीवी पे मुबासों के ऊपर फैसला होगा। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि देखें, उज़ैर बलोच को 13 मई 2014 को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद और दुबई से गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद कहाँ पे रखा जाता है, किन हालात में रखा जाता है। 2 साल बाद उसको उठा कर कहते हैं जी कि ये 2 साल बाद JIT बनती है, फिर उसके बाद 2 साल तो उसका पता ही नहीं है। तो ये सारी ऐसी हैं, उसके कहने पे तो उसको तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो वो इस इलेक्शन में बिलावल साहब के खिलाफ उसने हमला करवाया, इस इलेक्शन में उसने शकूर शाद की PTI की सपोर्ट की, अंदर बैठकर भी लोगों को फोन करता रहा। वो किसके कहने पे करता रहा? कौन था ऐसा शख्स? हुई है जो खाकी लिफाफा देकर जाते हैं रात को घर, वही सारा करवा। चौधरी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब सेहतयाबी के बाद अब सियासत में मुतहरिक हो गए हैं। क्या ओपोजिशन हुकूमत को 5 साल पूरे करने देगी? देखिए, जरदारी साहब ने बहुत पहले कहा था, अपनी पहली तकरीर में कहा था, हमने इनको नहीं गिराना, इन्होंने अपने वजन से गिरना है। और मुझे बताएं, जो इनके इत्तेहादी इनसे नाराज है, वो पीपल्स पार्टी की वजह से या अपोजिशन की वजह से नाराज है, या इनके अपने किए घरों की वजह से या अपने वादों से जो वादा खिलाफियां की हैं इन्होंने, उस वजह से नाराज है। इनके अपने MNAs नाराज है इनसे, वो कोई अपोजिशन में किए हैं या इनकी कारकर्दगी की वजह से वो अगर कहते हैं कि हम लोगों में नहीं जा पा रहे तो किस मुंह से जाए? वो तो इनकी अपनी वजह से, तो ये अपने वजन से गिरना शुरू हो गए हैं। तो देखें मजीद कितना देर लेते गिर जाएंगे। तो साहब, आपकी सियासी बसीरत के मुताबिक आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर पाएगी? ऐसे ही है, पहले तो ये उनको बिल्कुल मार के बैठे हुए थे, रोज ये सोशल मीडिया पे खबरें चला रहे थे। जब वो उसकी तजदीद आई तो फिर वो केसेस खोल दिए। तो ये दोनों ही है, PTI के केसेस क्यों नहीं खुलते? 17 केसेस हैं BRT से लेकर मालूम जब्बा तक, 17 केसेस हैं KPK के, अब तो नए भी आ गए हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देख लें तो दवाइयों वाला केस है, उसका क्या बना? उसके बाद चीनी वाला केस है, उसका क्या बना? मास्क वाला केस है, उसका क्या बना? उसके बाद आटे वाला केस है, उसका क्या बना? अभी पेट्रोल वाला आ गया है, उसका क्या बना? ये PIA वाला आ गया है, उसका क्या बना? अभी तो नए और बहुत सारे शाहकार अनर्थ होते जा रहे हैं एक एक करके। हर मिनिस्ट्री में एक कहानी है और हर मिनिस्ट्री में एक स्कैंडल है। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब आपका।
A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट a1tv.pk। आप हमें YouTube और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।